हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे राधा कान्हा की पेंटिंग। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ और मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी कि जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप ना करें और कौन कौन से मेथड से आप अपनी पेंटिंग को बेस्ट बना सकते हैं। तो आप भी ग्रिड मेथड यूज करके एक अच्छी सी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इससे ड्राइंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर आप बिगिनर हो फिर तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो कुछ ऐसी जैसी मिलती जुलती सी आउटलाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ग्रिड मेथड यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। आपके फ़ोन में एक ऐप होता है, फोटो ग्रिड ऐप, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो जो आप ड्रॉ करना चाहते हो। तो उसमें ग्रिड्स ऐड करके आप उन ग्रिड्स को अपनी फाइल में भी ऐड कर सकते हो और उस पर फिर ड्राइंग कर सकते हो और वो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम धीरे धीरे इसमें पेंटिंग करना शुरू करेंगे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई कि इसके लिए मैंने कौन सा पेपर यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा पेपर यूज़ किया है जो आप लोग बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करते हो। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं सेलुलोज पेपर यूज़ करती थी जिस पे वाटर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता था। लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल पेपर पे ड्रॉ करने की और पेंटिंग करने की, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये पेंटिंग अब कैसा बनेगा। तो आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिलहाल हम इन ग्रिड्स को इरेज कर लेते हैं। तो मैंने ग्रिड्स अच्छे से इरेज कर लिए थे, पर उतने ज़्यादा इरेज नहीं किए हैं। इनको मैं बाद में इरेज कर लूँगी। अभी मैं एक्सपेरिमेंट में पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ। तो पेंसिल कलर यूज़ करने पर मुझे लग रहा है कि ये कलर बहुत लाइट है और उतना अच्छा सा नहीं दिख रहा है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि पेंसिल कलर वाला आइडिया ना बहुत ही बेकार था, क्योंकि इस पेपर पे जरा भी फ्रिक्शन नहीं है और जब मैं पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ तो वो जल्दी से अप्लाई भी नहीं हो रहा था और डार्कनेस भी नहीं आ रही थी। तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने इस कलर के ऊपर वाटर कलर यूज़ कर लिया और अब तो मेरी पेंटिंग पूरी तरह से स्पॉइल हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर स्पॉइल हो ही गई है तो एक बार फिर से मैं इसके ऊपर कलर कर लूँगी। लेकिन ये पेज बहुत पतला है और जब इसके ऊपर पानी से आप वाटर कलर अप्लाई कर रहे हो ना दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है कि पेज कभी भी डैमेज हो सकता है। लेकिन हम तो फिर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि पेंटिंग कैसी बनती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दिया था, कुछ टाइम के लिए, और सूखने के बाद ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा था। दोस्तों, राधा जी के बालों में मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया, पर उससे भी इतना अच्छा सा अपीयरेंस नहीं आ रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बालों के ऊपर भी मैं वाटर कलर ही यूज़ कर लूँगी। तो फिलहाल मैंने इनकी ड्रेसेस पे कलर किया है और अब सोच रहे हैं कि इनके बालों में वाटर कलर तो करूँगी, कहीं पेज डैमेज ना हो जाए। तो चलिए फिर भी करके देख लेते हैं। एक बार करने में क्या ही जाता है, अगर डैमेज हो भी जाता है तो हम फिर से पेंटिंग कर लेंगे। अरे वाह दोस्तों, पेज डैमेज होने से तो बच गया है, लेकिन बालों में उतना अच्छा कलर फिर से नहीं हो पाया है। मैं सोच रही थी कि इनको पूरा ब्लैक कर देती हूँ और फिर वाइट हाइलाइटर यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये पेज इतनी क्षमता नहीं रखता है कि और कलर सहन कर पाए। तो सिर्फ इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब हमें इसी कलर से अपनी पेंटिंग को अच्छा सा लुक देना है और खासकर स्मूथनिंग भी करनी है। तो मुझे लग रहा है कि मुंह तो राधा जी का बिल्कुल ही मैंने बिगाड़ दिया है। फिर भी मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी कि हल्का सा उनके फेस पे स्मूथनिंग करूँ। और स्मूथनिंग करने के बाद राधा जी का फेस कंप्लीट हो चुका है और ये पेंटिंग कुछ इस तरह से ख़त्म हुई है। तो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे सच में ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस पेपर पे मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे से पेंटिंग बन जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर हैं और अपनी मिस्टेक से कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बार बार विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय बाय।